हर साल हत्या के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन कुछ मामले इतने रहस्यमयी होते हैं कि पुलिस के लिए अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हत्या के हर मामले में एक कहानी छिपी होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी पेचीदा होती हैं कि पुलिस के लिए उनके रहस्यों को उजागर करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे सलमा सुल्ताना केस के बारे में। छत्तीसगढ़ के कुसमुंडा की रहने वाली 18 वर्षीय सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से थी। अपनी खूबसूरती के साथ साथ वह बेहद प्रतिभाशाली भी थी। 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद सलमा ने 2016 में टेलीविजन पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। छोटे से शहर से निकलकर उसने बहुत कम समय में अपने टैलेंट के दम पर दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। एंकरिंग के अलावा उसने रिपोर्टिंग, स्टेज शो और अन्य चीजों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। सलमा का सपना एक बड़े टेलीविजन चैनल पर एंकर बनने का था। यही नहीं, वह बड़े पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। अक्टूबर 2018 का एक दिन था। रोज की तरह सलमा अपने काम पर जाने के लिए कुसमुंडा से कोरबा निकली थी, लेकिन उस दिन वह वापस घर नहीं लौटी। जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत उसकी खोजबीन शुरू कर दी। रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन सलमा का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती गई। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह खोजबीन इतनी लंबी खिंच जाएगी और सलमा के लापता होने का रहस्य इतना जटिल होगा। सलमा के लापता होने की खबर पूरे कोरबा में आग की तरह फैल गई थी। मीडिया कर्मियों से लेकर आम लोगों तक हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में बात कर रहा था। इस घटना को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं। कुछ लोग कहते थे कि सलमा मुंबई चली गई है, तो कुछ लोग उसके अफेयर की कहानियां गढ़ रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या थी यह किसी को नहीं पता थी। सलमा का लापता होना एक पहेली बन गया था, जिसका हल कोई नहीं ढूंढ पा रहा था। जब सलमा के परिवार वाले उसे ढूंढने के तमाम प्रयासों के बाद भी नाकाम रहे तो वे पुलिस के पास जाते हैं। करीब 2 महीने बाद जनवरी 2019 में उन्होंने कुसमुंडा पुलिस थाने में सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बस खाना पूर्ति के लिए एक FIR दर्ज की और सलमा की खोजबीन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बावजूद इसके कि पुलिस के पास आधुनिक तकनीक और संसाधन थे, फिर भी सलमा को ढूंढने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। साल बीतते गए और सलमा के लापता होने का मामला धीरे धीरे पुलिस की फाइलों में दब गया। परिवार वालों की उम्मीदें भी टूटने लगी थी, लेकिन इसी साल जिले में तैनात एक IPS अधिकारी ने कुसमुंडा थाने के लंबित मामलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने सलमा सुल्ताना के मामले की फाइल खोली तो वह हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि इस मामले की जांच में बेहद लापरवाही बरती गई थी। कई चीजों को नजरअंदाज किया गया था। इस गंभीरता से परेशान होकर पुलिस की एक नई टीम ने इस मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। SP उदय किरण ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच टीम को आदेश दिया कि वे सलमा के मामले से जुड़े सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ करें। जब पुलिस ने एक एक करके सलमा के परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ की तो कई अहम तथ्य सामने आए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि सलमा का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को इस साल 30 मई को यह जानकारी मिली कि सलमा इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस को अपनी तफ्तीश के दौरान ये बात मालूम हो चुकी थी कि सलमा का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस को तलाश थी उसकी लाश की, लिहाजा जैसे जैसे पुलिस ने मामले को कुरेदना शुरू किया तो पता चला कि कत्ल के बाद कातिलों ने सलमा की लाश को कोरबा दर्री रोड पर हंसदेव बाई तट नहर के किनारे जमीन में दफना दिया था। मिट्टी हटाकर लाश को तलाशने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जहां लाश दफनाने की बात सामने आई थी, 5 साल बाद अब वहां भौगोलिक हालात बदल चुके थे। वहां एक बड़े हिस्से में 4 लेन सड़क बन चुकी थी। जांच में जुटे पुलिस अधिकारी यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि सलमा की लाश को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगर उन्हें सलमा की लाश नहीं मिलती तो किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार करना नामुमकिन था।
अदालत में किसी पर हत्या का आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है और लाश सबसे महत्वपूर्ण सबूत होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने फैसला किया कि सलमा की लाश को ढूंढने के लिए उन्हें अधिक आधुनिक तकनीक का सहारा लेना होगा। इसलिए उन्होंने 3D स्कैनर यानी थर्मल रडार का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये एक ऐसी आधुनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल भूमिगत खनिज पदार्थों की पहचान और जमीन के अंदर दबी ठोस वस्तुओं की तलाश से लेकर निर्माण कार्य की माप लेने तक किया जाता है। राजधानी रायपुर से विशेषज्ञों की एक टीम को कोरबा बुलाया गया और उन्होंने सलमा की लाश को ढूंढने के लिए व्यापक स्तर पर स्कैनिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हसदेव नदी के किनारे हर संभावित स्थान पर स्कैनिंग की। 3D स्कैनिंग के जरिए मिले सुरागों के आधार पर पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर कोरबा दर्री रोड पर खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई के दौरान पुलिस को एक बोरे में बंद करके दफनाया गया। एक कंकाल जमीन से 8 मीटर नीचे मिला। बोरे के अंदर एक जोड़ी चप्पल भी बरामद की गई थी। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद पुष्टि की कि यह कंकाल एक महिला का है। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए अपनी जांच और तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस के पास एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन लिया था। साल 2018 तक लोन की किस्तें कोरबा का एक व्यक्ति चुका रहा था, लेकिन 2019 से उसने किस्तें देना बंद कर दिया। जब सलमा ने उससे किस्तें जमा करने के लिए कहा तो उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। उसने अपने दोस्त कौशल श्रीवास को फोन करके बुलाया। इस झगड़े में मधुर ने स्टोल से सलमा का गला घोट दिया। हत्या करने के बाद कौशल ने उसकी मदद की थी। इसके बाद साहू ने अपने एक दूसरे दोस्त अतुल शर्मा को फोन करके बुलाया, जिसने शहर में कोहाड़िया ब्रिज के पास एक सुनसान जगह पर शव को दफनाने में मदद की थी। इसी बीच पुलिस को एक दूसरी जगह से एक और जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि सलमा का मधुर साहू के साथ प्रेम संबंध था। सलमा और मधुर कोरबा शहर की एक कॉलोनी में एक फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। मधुर साहू बिलासपुर का रहने वाला था और कोरबा में एक जिम चलाता था। पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने मधुर साहू को पकड़ने में देरी की तो वह भाग सकता है। इसलिए पुलिस ने मधुर साहू को गिरफ्तार करने के लिए एक योजना बनाई। पुलिस ने जब ये केस रीओपन किया था तो तभी शक के आधार पर कौशल और अतुल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। तभी सलमा की लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर मौजूद भवानी मंदिर के पास दफनाने की बात सामने आई थी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही और जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुर साहू को भी गिरफ्तार कर लिया था। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।